मैं विजय श्रीवास्तव हरकंडी मैहर दशहरी की शुभकामनाओं के साथ आपके समक्ष माँ शारदा देवी मंदिर की समस्याओं को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पहले भी मैंने इस संबंध में आप लोगों के संज्ञान में बातें उठाई हैं। आज पुनः इस बात को लेकर के आप लोगों के संज्ञान में डालना चाहता हूँ। नवरात्रि का पर्व माँ शारदा के क्षेत्र में ही नहीं, पूरे विश्व में विशेष पर्व माना जाता है और ऐसी परिस्थिति में लगभग हर परिवार से लोगों का व्रत करना, पवित्र हालत में मूर्तियों के दर्शन करना, पूजा पाठ करना लगभग हर परिवार से होता है। मैहर माँ शारदा देवी की स्थिति का बयान करने में बड़ी शर्म महसूस होती है। माँ शारदा देवी मंदिर के पुजारी देवी प्रसाद, जो अपनी हठधर्मिता के लिए हमें शुरू से जाने जाते हैं और इनके हठधर्मिता के कारण ही मामले की परिस्थिति उत्पन्न हुई। मामले के चलने के दौरान ही इन्होंने अपना बचाव करने के उद्देश्य से अधिकारियों की खरीद फरोख्त करके अपने पुत्र पवन पांडे को नियुक्त करा दिया, जो माननीय न्यायालय में चुनौती में है। और मौजूदा परिस्थिति में पवन पांडे को पुजारी माना जा रहा है। अभी फिलहाल नवरात्रि प्रारंभ होने के पूर्व दिनांक 3/10/21 को पवन कुमार शास्त्री की माता श्री का स्वर्गवास हो गया। 2 दिन तक पवन पांडे और देवी प्रसाद के बाहर होने के कारण माता श्री का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। उस समय पवन शास्त्री और देवी प्रसाद जी अनूप जलोटा और अनुराधा पौड़वाल के साथ फ़ोटो खिंचाने में व्यस्त थे। बॉम्बे में आने में समय लगा। आने के बाद संस्कार हुआ। संस्कार होने के बाद दूसरे दिन से ही पूजा में इनके परिवार के लड़के जुड़ गए। बड़े शर्म की बात है, हिंदू होते हुए उसमें भी ब्राह्मण मंदिर के पुजारी और इनके द्वारा पवित्र हालत में मूर्ति का स्पर्श करना, मंदिर में बैठकर भक्तों का प्रसाद चढ़ाने में सारे भक्तों के साथ छुआछूत करना, मंदिर को जिस तरह से अपवित्र किया जा रहा है, बहुत ही निंदनीय कृत्य है। चूँकि अधिकारी नवागत हैं, इनको यहाँ की प्रक्रियाओं की जानकारी तो कम है। यद्यपि उन्होंने अपने सूझबूझ से मेले को बड़े ही कुशल तरीके से निभाया और मेला संपन्न हुआ। फिर भी अधिकारी स्वयं कुछ भी नहीं कर सकते जब तक उनको उनके अधीनस्थ जानकारी न दें। मंदिर में नियुक्त प्रभारी और कर्मचारियों की यह नैतिक जवाबदारी बनती है कि ऐसी परिस्थिति की सूचना तत्काल अपने अधिकारी या अपने कार्यालय को पहुंचाएं, ताकि आगे किसी तरह की व्यवस्था जो भी उचित हो उसकी व्यवस्था बनाई जा सके। न तो मंदिर के किसी कर्मचारी ने इस जानकारी को उजागर करने का प्रयास किया और न ही प्रभारियों ने। अशुद्धि हालत में पूरी नवरात्रि इन्होंने गुजार दी। यहाँ तक कि नवरात्रि के बीच में इनकी 13वीं हुई और उस 13वीं में मंदिर का पूरा स्टाफ सम्मिलित भी हुआ है। आपके संज्ञान में एक चीज़ और लाना चाहूँगा कि यहाँ मंदिर से जुड़े हुए कथावाड़ा और हवन कुंड को मिला करके लगभग 80 ब्राह्मण ऐसे नियुक्त हैं जो पूजा पाठ कर्मकांड से के ज्ञाता हैं। इन लोगों की नैतिक जवाबदारी बनती है कि मंदिर में ऐसी चीज़ों को स्वयं जानकारी में लाएं और रोक लगाएं। अगर समाज का शीर्ष स्तर का व्यक्ति ही
इन बातों को हस्तक्षेप नहीं करेगा तो आखिर रोक लगाने के लिए क्या सफाई कर्मचारी आएगा या बाजार के खूंटे खंभे आएंगे। इस नवरात्रि में लगभग 50 लाख के ऊपर लोगों ने दर्शन किया, जिसमें कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा न गया होगा जो शुद्ध हालत में न रहा हो। आमतौर पर हिंदू अशुद्ध हालत में मूर्ति के सामने तक जाना उचित नहीं समझता और न जाता। मंदिर जैसे स्थल पर प्रसाद लेकर के पूरी पवित्रता के साथ जाने के बाद अगर अशुद्ध आदमी के हाथ से प्रसाद चढ़वा करके और उनसे स्पर्शित हो करके लौटे तो उन हिंदुओं के दर्शन और उनकी आस्था की रक्षा कैसे होगी और उनकी आस्था कहाँ बची। इन बातों के साथ कुछ बातें और लाना चाहूँगा कि फर्जीवाड़े के लिए मशहूर देवी प्रसाद, उन्हीं के नक्शे कदम चलने वाले उनके पुत्र पवन पांडे, जिनका अभी तक चार्ज प्रभार नहीं हुआ, पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के हिस्से का भुगतान भी कर दिया गया, जो पूर्ण रूप से नाजायज़ है। और पवन पांडे स्वयं नामी बेनामी आर्थिक क्षति के दोषी हैं। इन्होंने दूसरों के नाम से ठेका लिया, अपने नाम से ठेका लिया, डिफ़ॉल्टर रहे। ऐसा आदमी तो नियुक्ति ही नहीं किया जा सकता। फिर ऐसा आदमी जिसको यह ज्ञान न हो कि अशुद्धि हालत में सोवर और सूदक काल में मूर्ति पूजा वर्जित है, जिसको यह ज्ञान नहीं है, ऐसा व्यक्ति मंदिर में रहने योग्य नहीं है। लेकिन नेताओं की चरण वंदना और इनके पैसे का दबाव, इनकी दबंगी, इसके चलते अधिकारी कार्यवाही कर पाने में असक्षम दिख रहे हैं, जिसके संबंध में मैं पूरे देश से पधारे हुए भक्तों से आग्रह करना चाहूँगा कि भले ही समय निकल गया, आइंदा इस तरह के घटना की पुनरावृत्ति न हो। इस संबंध में सभी अपने स्तर से ऐसे कृत्यों पर रोक लगाने के लिए और ऐसे व्यक्ति को मंदिर से बाहर करने की प्रक्रिया में भागीदारी निभाएं। दूसरी बात यह कहना चाहूँगा कि जहाँ 80 ब्राह्मण हों, अगर ब्राह्मण होते हुए, धर्म के जानकार होते हुए कोई मूर्ख हो उसके लिए कहा जा सकता है, लेकिन जो स्वयं पूजा पाठ कराने, कथा कराने और हवन कराने के लिए नियुक्त हैं और जानते हैं कि ऐसी घटना हुई है, अगर उसमें रोक लगाने में हस्तक्षेप नहीं करते या अधिकारी की जानकारी में नहीं लाते, इसका मतलब है कि पूरे क्षेत्र में इन लोगों ने अशुद्धि, अपवित्रता और गंदगी का आलम बना रखा है। माँ शारदा का मंदिर राष्ट्रीय स्तर का मंदिर है। देश के कोने कोने से भक्त शुद्ध हालत में आते हैं और यहाँ शुद्ध हालत में आने के बाद इस प्रकार से उनके पीठ पीछे इनके कर्मों द्वारा उनकी पूजा पाठ, उनकी आस्था बाधित की जाए, उचित नहीं है। फिर कहना चाहूँगा, मौजूदा समय में बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद तथा भाजपा अपने आप को हिंदूवादी संगठन और हिंदूवादी शासक बताते हुए पूरे देश में बड़े नामी गिरामी गिने जाते हैं और बड़े लंबे लंबे मुंह फैला करके बातें करते हैं। जहाँ तक महेश तिवारी का सवाल है, यह व्यक्ति मैहर के ही घंटा घर में हिंदू मुस्लिम विवाद का आरोपी व्यक्ति है। इसने पुनः एक आरोप उठाया है। मैहर के माँ शारदा देवी मंदिर के कार्यालय में पदस्थ आबिद हुसैन, जिसकी उम्र आज 53 साल की हो चुकी है, 2-4 साल के बाद वह रिटायर होने की स्थिति में है। आज तक क्या यह हिंदूवादी संगठन या हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी, इनकी आंखें बंद थी, इनको दिखता नहीं था, या
मौके बेमौके नाजायज़ लाभ उठा करके उसको संरक्षण देते रहे। आज इस तरह के विषय उठाते हुए क्या ये हिंदुओं को भी मुसलमानों की तरह जिहादी बनाने का प्रयास किया जा रहा है? यह एक गंभीर विषय है और सारे देश के भक्तों से निवेदन है कि ऐसी परिस्थिति में ऐसे समस्त व्यक्तियों को हटाए जाने के लिए प्रबल तरीके से कार्यवाही अमल में लाई जाए और सभी आप आगे आएं। जब तक भक्त आगे नहीं आएगा इस तरह के कुकृत्यों पर लगाम लग पाना असंभव है।